नमस्कार भक्तजन, आध्यात्मिक कहानी के इस कड़ी में प्रस्तुत है प्रभु मिलेंगे। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने धरती पर तपस्या करते एक मुनिवर को देखा तो सोचा क्यों न मिलते चले। कोई महात्मा मालूम होते हैं, सो कुछ क्षण ठहर कर सत्संग का लाभ लिया जाए। वह जमीन पर उतर आए। देवर्षि नारद को पहचान कर संत अत्यंत प्रसन्न हुए और यथाशक्ति उनकी आवभगत करने लगे। फिर उनसे उधर से गुजरने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि वे श्री नारायण के दर्शन के लिए बैकुंठ को जा रहे हैं। यह सुनकर महात्मा कुछ सोचने लगे। उन्हें चिंतित देखकर देवर्षि नारद ने पूछा, क्या हुआ महात्मन, क्यों सोचने लगे? कोई समस्या है तो मुझे बताएं, शायद मैं कुछ समाधान कर सकूं। मुनिवर बोले, देवर्षि समस्या तो ऐसा कुछ नहीं, बस सोच रहा था इतने वर्ष हो गए श्री नारायण के दर्शनार्थ तपस्या करते, न जाने क्या कमी रह गई जो प्रभु ने अब तक दर्शन न दिए। अब तो उम्र भी बीत चली, न जाने इस तपस्या का क्या परिणाम होगा। देवर्षि नारद बोले, धैर्य रखें, सब उत्तम ही होगा। मुनि बोले, आप आज श्री नारायण के दर्शन करेंगे, अगर अन्यथा ना ले तो क्या मैं आपके द्वारा अपना एक संदेश प्रभु तक पहुंचा सकता हूं? क्या आप मेरा संदेश प्रभु से कहकर उत्तर ला देंगे? देवर्षि नारद बोले, अवश्य, कहिए क्या संदेश है। मुनि बोले, आप बस इतना पूछिएगा कि क्या प्रभु मुझे कभी दर्शन देंगे? देवर्षि नारद बोले, अच्छी बात है, मैं आपका संदेश प्रभु को सुनाकर उत्तर लेकर इसी मार्ग से लौटूंगा। आप तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करें, अब विदा लेता हूँ। इतना कह देवर्षि नारद चले गए और मुनि वहीं उनके लौटने की राह देखने लगे। देवर्षि नारद बैकुंठ पहुंचे और श्री नारायण के दर्शन कर लौटने लगे तो उन्होंने महात्मा का संदेश प्रभु को सुनाया। प्रभु बोले, आप उनसे कह दीजिएगा कि वे जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उन्हें दर्शन मिलेगा। देवर्षि नारद उत्तर सुनकर बैकुंठ से लौट आए। मुनि के आश्रम आए तो देखा वे प्रतीक्षा में हैं। मुनि के पूछने पर देवर्षि बोले, प्रभु ने कहा है कि आप जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं उसमें जितने पत्ते हैं आपके उतने जन्मों के बाद आपको प्रभु का दर्शन मिलेगा। उनके इतना कहते ही और उनका आखिरी शब्द दर्शन मिलेगा कान में पड़ते ही मुनि भाव विहल हो उठे और प्रसन्नता से गाते हुए कि प्रभु मुझे मिलेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा, कह कर नाचने लगे। अचानक देवर्षि नारद ने देखा श्री नारायण देव प्रकट हो गए। वे हैरत में पड़ गए। देवर्षि से रहा न गया तो प्रभु से बोले, प्रभु यह क्या, आपने तो मुझे झूठा ही ठहरा दिया। आपने मुझसे कहा कि अभी इस पेड़ के पत्तों जितने जन्मों के बाद आप दर्शन देंगे, लेकिन आप तो मेरे पीछे पीछे ही आ गए। ऐसा कैसे हो गया प्रभु? प्रभु बोले, देवर्षि मैंने सत्य कहा था। वास्तव में तब ये मुनि जिस भाव अवस्था से तपस्या कर रहे थे उनसे तो इतने जन्मों के बाद ही दर्शन मिलने वाला था, पर अभी तुम्हारे मुंह से मेरे दर्शन प्राप्ति का समाचार सुन वह एक ही क्षण में हृदयस्थ भाव के चरम में पहुंच गए। सो उनके सभी जन्मों की बाधा तत्काल ही दूर हो गई और मुझे आना पड़ा।
कहते हैं प्रभु मात्र ऊपरी कर्म कांड को देखकर फल नहीं देते हैं, वे तो हृदय के भावानुसार फल देते हैं। संत कबीर दास जी के शब्दों में माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर।